बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 का हमने आज पार्ट 3 करना है और पार्ट 3 में हमने ये एक डेरिवेशन निपटानी है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हुआ बिकॉज मेरा पेपर था एमबीए का और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं अपने पेपर से फारिग हुआ हूँ, तो अब मैंने सोचा इसको मैं निपटाऊँ। इंशाल्लाह कोशिश मैं करता हूँ कि आज ना न्यूमेरिकल्स ये मैं फारिग कर दूँ, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है। उसके बाद एक डेरिवेशन है पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी वाली, पी इज इक्वल टू एफ ई वाली, और उसके बाद उसके 8 न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स बेसिकली आसान है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इंशाल्लाह हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ना यार, ये बेसिकली बहुत सारे नोट्स में इस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आता है कि भाई एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, अगर तो रिड्यूस हो गया तब भी देख लो यार। देखो, चीज को ये समझ के करो कि तुम्हें ये कहीं ना कहीं काम आएगी, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज के जरिए तुम किसी टॉपिक को निकाल सकते हो कि बेसिकली हमने इसमें से कौन सा टॉपिक पकड़ लिया है, हमें इसमें से कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज की निगरानी करना, किसी चीज को रोकना। तो इसमें एनर्जी की हमने निगरानी करनी है, एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ हमने यकीनी बनाना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट तुमने और ही बहुत सारी जगह पढ़ी होगी कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम in an isolated system total amount of energy remains constant। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम जिसमें आप बाहर से कोई दबाव नहीं डाल सकते, ठीक हो गया, ऐसे सिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट इज, ये जो आई लिखा हुआ, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ना तो एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जा सकते हो। ये काम तुम आसानी कर सकते हो, ठीक हो गया। ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। अगर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल आता है तो तुमने स्टेटमेंट बना के यानी बात लिखनी है और फिर तुमने उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट ए, ठीक है। इस पूरी डेरिवेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अमल दखल रहेगा, ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम। हम जिस तरीके से सारी डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम। एक बॉडी ले ली हमने, उसका मास है एम और एट हाइट, और उसको एक खास किस्म के हमने हाइट पे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हाइट है, यहां पर हमने उसको रखा हुआ है। ये डायग्राम में मैं पूरी समझाता हूं। अबव द ग्राउंड एट पॉइंट सी, ठीक हो गया। ये ग्राउंड है और ये यहां पर हमने इस चीज को रखा हुआ है। ब्लैक वाला मार्कर जो है ना, ये चीज है बेसिकली, ठीक है। कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम, इसका मास है ये एम है, इसको मैंने यहां पे रखा हुआ है, ये जमीन से इतना ऊपर है, ठीक हो गया। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और जमीन पे जो पॉइंट आ रहा है वो ए है, यानी कि ए बी सी। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट सी की, ठीक है। ये बॉडी है, इसका मास एम, ठीक हो गया। इस बॉडी को मैंने यहां पर रखा हुआ है पॉइंट सी के ऊपर। ये वाली बात मैं कर रहा हूं, कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम एट हाइट एच। ये जो पूरी हाइट है इसको मैंने लिया एच के नाम से, ठीक हो गया। अबव द ग्राउंड सी इज एट रेस्ट, रुकी हुई है ये चीज यहां पे रखी हुई है, रुकी हुई। कोई भी चीज छत के ऊपर रखी हुई है वो रुकी हुई। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। याद रखना भाई, जमीन से जितना ऊपर जाओगे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होती जाएगी और तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अभी तुम जमीन से कितना ऊपर हो, ये चीज है और ये चीज यहां पे रखी हुई, तो इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जितनी मैक्सिमम तुम कर सकते हो। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त mgh है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है, जो भी होती है, हमने इसको अभी बताया हुआ है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो है, ठीक हो गया। ये डायग्राम है। डायग्राम क्या है, दिस इज पॉइंट ए। अगर मैं इसको नाम दे दूं कि इसको मैंने नाम दे दिया कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इसको मैंने नाम दे दिया ये पॉइंट बी है, और इसको मैंने नाम दे दिया ये पॉइंट सी है, ठीक हो गया। तो ए पॉइंट ये रहा ग्राउंड वाला, बी पॉइंट सेंटर वाला फर्स्ट फ्लोर कह लो, और सी पॉइंट टॉप वाला जहां पर वो चीज रखी हुई है। और वो चीज जब रखी हुई है तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुल है, बिल्कुल मैक्सिमम mg है, क्योंकि उसने हाइट गेन की हुई है, और इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक हो गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, ठीक है। जब चीज यहां पे है तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुल है, मैक्सिमम है, यानी कि mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब ये चीज पॉइंट बी पर आएगी तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, ठीक है। और जब ये ग्राउंड पर आ जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फुल हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है।
हम यहाँ, अच्छा यहाँ तक के तुम डायग्राम बना लेना इसको देख के, ठीक है। अब मैंने करना है पॉइंट सी से शुरू, याद रखना इसको मैंने पॉइंट ए से शुरू नहीं करना, पहले पॉइंट सी आएगा, फिर पॉइंट बी आएगा, देन पॉइंट ए आएगा, ठीक हो गया। इसको एक बार डायग्राम बना लेना। अब मैं अगली बारी मतलब जब मैं अगला पार्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं यानी डायग्राम नहीं यहाँ पे शो कराऊंगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैंने उसको पूरा यहाँ पे इसको सेट करना है, ठीक हो गया। इसको उतार लेना। देखो भाई एट पॉइंट सी पे अगर हम आ जाए, मैंने कहा था ना हमने इसको शुरू करना है पॉइंट सी से, पॉइंट ए से शुरू नहीं करना, पॉइंट सी से। यानी कि क्यों शुरू करना है, देखो मैंने बात की थी कि ये सरफेस है, ठीक है, ये हाइट है इसकी इतनी, और यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। जब ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुल है, यानी कि mgh है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है, ठीक हो गया। ये पॉइंट सी की बात है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, ठीक हो गया। पॉइंट सी की बात देखो जो मैंने ये बताई है, पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फुल यानी कि mgh जो कि होती है। देन मैं टोटल एनर्जी कैसे निकालूंगा, टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मेरे पास होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, बहुत आसानी से निकल जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक हो गया। अच्छा भाई याद रखना हर पॉइंट पे, पॉइंट सी पे mgh चाहिए। हमने पहला सेंटेंस क्या पढ़ा था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होगी, हमेशा हर पॉइंट पे mgh ही आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पॉइंट सी पर mgh आ रहा है, पॉइंट बी पर mgh आ रहा है और पॉइंट ए पर mgh आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा काम सही है, अदरवाइज तुम्हारा काम गलत है, ठीक हो गया। पॉइंट सी पर आ गया, ठीक। अब आगे चलो, अब ये रही सरफेस, ये रही हाइट और ये रही ये चीज, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये चीज यहां पर है, इसका बॉडी का मास है m, ठीक हो गया। और अभी पोटेंशियल एनर्जी फुल है यानी कि mgh है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब ये पॉइंट सी से, अच्छा इसके दरमियान जो हाइट है ये h है, ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, अब इसने ये थोड़ा सा गिरा और यहां पर आके रुक गया पॉइंट बी पे, यानी कि इसने टोटल हाइट कवर नहीं की, इसने थोड़ा सा कवर किया है। वो जो इसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने नाम दिया x का। इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूं, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना है, ठीक हो गया। और एयरपोर्ट तक मेरा जो यहाँ से डिस्टेंस है वो फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बोला भाई मुझे एयरपोर्ट तक जाना है, मेरा डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर है। मैं मल्लेरहाट तक पहुंचा और वहां पे जाके मैं रुक गया। अब जब मैं अपना डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो अब 15 किलोमीटर नहीं है, बल्कि अब 15 में से मैं 10 निकाल रहा हूं, 15 माइनस 10, अब मेरा सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है। यही बात यहां पर भी है, ये जगह, ठीक है, ये चीज रखी हुई थी, इस वक्त इसकी हाइट कितनी थी, h, ठीक हो गया। लेकिन ये चीज जब यहां से गिरी और यहां पर आके रुकी तो अब इसकी हाइट h नहीं रही है, क्योंकि टोटल हाइट में से इतना हिस्सा इसने कवर कर लिया। अब इतना हिस्सा जो इसने कवर कर लिया ये कहलाएगा x, क्योंकि हमें नहीं पता तो ये x कहलाएगा। मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं कि अभी आगे ये वाली बात होनी है। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, ये चीज डाउनवर्ड मोशन पे आ रही है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, यही बात हमने की थी कि पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए कम हो जाती है, ऊपर जाते हुए बढ़ती है, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। द बॉडी फॉल्स थ्रू डिस्टेंस x, जो बॉडी गिरी है यहां तक, ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया ये x है। अगर पूरा डिस्टेंस कवर करती तो h कहलाती हाइट, लेकिन थोड़ा सा कवर किया तो x कहलाया। नाउ इट्स हाइट बिकम h माइनस एक्स। अब मैं हाइट टोटल कैसे निकालूंगा, ये जो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है ये x कहला रहा है, तो मैं टोटल हाइट में से इस x को निकाल दूंगा, मुझे पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी यहां से लेके एयरपोर्ट वाली, बिल्कुल इसी को अप्लाई करो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आ जाओ पॉइंट बी पे। पॉइंट बी की कहानी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रही, क्योंकि वो चीज नीचे आई है। जब वो चीज नीचे आई तो अब काइनेटिक एनर्जी हो गई mgx। mgx क्यों हुई, मास है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, नीचे आ रही है, ग्रेविटी है, mg हो गया, और डिस्टेंस कितना कवर किया, x कवर किया, तो ये तो हो गया mgx। पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी mg अपनी जगह पे रहेगा जो कि था पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन h अपनी जगह पे नहीं रहेगा, बिकॉज अब जो है वो हाइट इतनी नहीं रहेगी, बॉडी यहां पे नहीं है, अब बॉडी यहां पे है। तो टोटल हाइट में से जितनी हाइट इसने कवर कर ली वो हम माइनस करवा देंगे। अब देखते हैं होगा क्या। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के ई यहां पर है mgx, मैंने एज इट इज लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है mgh माइनस एक्स, मैंने mgh माइनस एक्स उतार दिया, ठीक हो गया। आगे चलो, मैंने क्या करना है, इसको तो ऐसे ही रहने दिया mgx, mg को मैंने h से मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास बना mgh, और प्लस माइनस माइनस mg को जब x से मल्टीप्लाई करा मेरे पास बना माइनस mgx, ठीक हो गया। माइनस mgx प्लस mgx आपस में कट गए,
मेरे पास फिर से टोटल एनर्जी बच गई mgh। इसका मतलब मेरा काम अभी तक का सही चल रहा है। ठीक हो गया। ये वाली h माइनस एक्स वाली बात को मेरी एग्जांपल से वो करना, इसको रिप्रेजेंट करना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मेरा यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। मैं अभी कहूंगा मेरा डिस्टेंस 15 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर लूँ तो क्या मैं अब कहूंगा कि मेरा डिस्टेंस 15 किलोमीटर है? नहीं। अब मैं कहूंगा कि भाई मेरा डिस्टेंस बाकी रह गया 10। ये 10 मैंने कैसे निकाला? मैंने जो टोटल डिस्टेंस लिया उसको पकड़ा और उसमें से जितना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया उसको माइनस करवा दिया। तो टोटल हाइट थी h, यहां पर बॉडी आई तो उसने x कवर किया और अब टोटल हाइट में से मैं x को निकाल दूंगा, बस सिंपल। अब हमारे पास आखिरी पार्ट रह गया इसका पॉइंट a वाला, उसको अब हम करते हैं। अच्छा भाई, अब इसका आखिरी पार्ट अब इसमें है क्या? बेसिकली एट पॉइंट ए, बी की बात हो गई, सी की बात हो गई, दोनों पर टोटल एनर्जी mgh है, काम सही चल रहा है। पॉइंट ए की बात, अब पॉइंट ए पे क्या है भाई? दिस इज सरफेस आपका यहाँ पर है, ठीक हो गया, और ये रहा सरफेस आपका, और ये रहा आपका सरफेस, और ये बॉडी अब यहां से नीचे आई, अब पॉइंट ए पे बिल्कुल नीचे आ गई, बिल्कुल नीचे आकर टकरा गई जमीन के साथ। अब व्हेन अ बॉडी रीच अ ग्राउंड इट्स वेलोसिटी, यकीनन किसी स्पीड से आके टकराई, तो ऊपर से पत्थर जमीन पे फेंकोगे तो यकीनन वो किसी स्पीड से आके जमीन पे टकराएगा, तो उस वक्त की वेलोसिटी क्या है नहीं पता, हम वेलोसिटी को सिंपल v ले लेते हैं। ठीक हो गया। एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये तो बात हमने पहले की थी। इस जगह पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फुल है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इस जगह पर आई तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हुई, और जब जमीन पर आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फुल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक हो गया। अब यहां पर ये एक वी पंगा है, इस वी पंगे का क्या करेंगे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, हम v की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि थी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2gh लगा देंगे, a की जगह पर g आ गया, s की जगह पर h आ गया, हम लगा सकते हैं vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक हो गया। 2gh इज इक्वल टू vf की जगह जमीन पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होते हुए वेलोसिटी थी, तो यकीनन वो फाइनल आपके पास हुई फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल नहीं पता, जीरो हो गई। ठीक हो गया। यकीनन v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। अब बहुत आसान सा काम वो ये है कि लिखो फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फुल क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर, हमने बड़ी फौरी करने के बाद डेरिवेशन की थी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। 1/2 एज इट इज आने दो, m को भी एज इट इज आने दो, v स्क्वायर की जगह पे तुम क्या लगा दोगे? v स्क्वायर की वैल्यू जो कि थी 2gh की, 2 से 2 कैंसिल होगा और 1 के साथ m मल्टीप्लाई हुआ तो m ही रहा, और m जब gh के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर हम तुम एक लाइन लिखोगे, हेंस एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कंप्लीट डेरिवेशन है। ठीक हो गया। और ये तो मैं अक्सर वैसे नोट्स में इतनी ज्यादा मतलब खुल के उन्होंने एक्सप्रेस करके नहीं बताई हुई होगी जितना मैंने बता दिया यहाँ पे, लेकिन अगर तुम ये लिखते हो ना तो तुम्हारा काम बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 वाला है, इसमें कोई गलती और कोई गुंजाइश नहीं, डायग्राम लाजमी बनाना। ठीक हो गया। अब इस चैप्टर में एक डेरिवेशन और है, लेकिन उसको मैं फिलहाल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझसे बात हो रही थी कि वैल्यू ऑफ जी वाली डेरिवेशन, वो भी मैंने नहीं कराई, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, उसको बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तो देखना चाह रहा हूँ कि उसकी इंपॉर्टेंस अभी कितनी है इस वक्त कोर्स के अंदर। ठीक हो गया। चैप्टर 9 की बात है कि चैप्टर 9 आई थिंक सो के शॉर्ट हो गया, तो उसको फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अब मजे की बात पता है क्यों है? इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारे पास केस खत्म हो गए और हमारे पास चैप्टर नंबर 9 ऑलमोस्ट उसमें से कुछ हमने मतलब डिडक्शन की है, तो 9 क्लास में तो बड़ी इंपॉर्टेंट है 9, और मैट्रिक का ही मैं कह सकता हूँ कि 60% इंपॉर्टेंट है। इसकी मतलब कोई ना कोई इसका अमल दखल होगा पेपर के अंदर, याद रखना इस बात को। ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बस ये असल हमारी कहानी कि हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है। ठीक है। इसको देखो, इसको समझो, इसको सही से बिल्कुल ना यहीं पे से उतारो। ठीक है। नोट्स, मुझसे कोई पूछा था कि नोट्स, यार भाई नोट्स नहीं है, यहीं से काम करना पड़ेगा। नोट्स हमने कोई इतने अमीर नहीं है कि हम उसको रिटर्न, हम उसको उसकी कॉपी निकलवाएं और उसको फिर मतलब हम मतलब डिलीवरी करवाएं। यहीं से उतारो यार, सिंपल, बिला वजह खरीदने की जरूरत, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? मुफ्त का काम चल रहा है, चलाते रहो और बस दुआओं में याद रखो। ठीक है। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को भी आज ही के आज निपटा दूँ, तो फिर मैं उसकी वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इसको देखो और इसको समझो। ठीक हो गया।